राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले अंश में बात की थी कि राजयोग किस प्रकार से बनते हैं। जब भी केंद्र और त्रिकोण के जो मालिक होते हैं एक साथ आते हैं, युक्ति में हो या दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन संबंध हो, तो हम उसे राजयोग कहते हैं। लेकिन राजयोग जैसे कि मैक्सिमम कुंडलियों में हम सूर्य और बुध को एक साथ पाते हैं, सूर्य और शुक्र एक साथ पाते हैं। कारण वही हो जाता है कि 24 से लेकर 30 तक का इनका गोचर है, सूर्य बुध शुक्र का। तो ये सबसे ज़्यादा युक्ति संबंध बनाते हैं। सभी का जो चार्ट होता है वो लगन पर डिपेंड कर जाता है। सभी लगन के, जैसे अब ये वृश्चिक लगन का चार्ट है तो यहाँ पर मंगल, जिसका गोचर 45 दिन का है, तो मंगल की युक्ति थोड़ी कम बनेगी जितनी सूर्य शुक्र और बुध की बनती है। अब हमने राजयोगों के बारे में जिक्र किया है कि कई बार क्या होता है, कुंडली में बहुत सारे राजयोग देखने को मिलते हैं लेकिन फल उतने नहीं मिलते। अब मैक्सिमम चीज़ें मोटे तौर पर ही देखते हैं, बारीकी से जब देखते हैं जब परेशानी आती है। तो आज का जो विषय है कि राजयोग किस प्रकार से भंग हो जाते हैं। जब भी केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं युक्ति करते हैं, संबंध बनाते हैं, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, तो राजयोग बन गया। लेकिन अगर उस स्थिति में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि राहु, केतु या शनि की आ जाए तो वो राजयोग जो होता है वो भंग हो जाता है। उसके जो फल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं। अब जैसे इस चार्ट में हम लगन में देख रहे हैं कि गुरु मौजूद हैं। लगन में गुरु मौजूद होने से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, शिक्षा, संतान, प्रारब्ध, इष्ट देव, सबका सहयोग जो है होता है प्राप्त होता है। वहीं पर दाम्पत्य, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो चाहे मैरिज पार्टनरशिप हो, भाग्य यानी पिता यानी भाग्य यानी धर्म, धर्म का भाव भी 9th हाउस है। 9th हाउस से मैक्सिमम भाग्य ही देखा जाता है, तो तीनों को पोषण मिल जाता है। लेकिन यदि पंचम में या किसी और भाव में आकर राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए तो उसके वो फल प्राप्त नहीं होंगे जो प्राप्त होने चाहिए। या फिर यहाँ पर पंचम भाव में राहु होने पर 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर आएगी। यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है लेकिन प्रभाव अवश्य रहेगा कि भाग्य में संघर्ष बढ़ाएगा। 7वीं दृष्टि हमारे 11वें भाव पर आएगी, यानी हमारे लाभ को भी, आय को भी प्रभावित करेगा। और यहाँ पर सूर्य बुध की युक्ति भी मौजूद है, यानी बुध आदित्य राजयोग है, तो इसके भी फल कम होंगे। हो सकता है लाभ उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति ज़रूर निर्भर करेगी कि हमारा राहु शुभ है या अशुभ है। लेकिन फिर भी सीधे शब्दों में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी स्थिति में हो, लेकिन प्रभाव ज़रूर आएगा। वहीं लगन पर भी राहु की 9वीं दृष्टि आएगी, जिस कारण फलों में कमी ज़रूर होगी। अब यहाँ पर जब हम बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी दशाएं कौन सी हैं, और राहु जो है मीन राशि में यानी गुरु की राशि में है। ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, लेकिन कम शब्दों में इतना ही समझिए, जब भी कोई लगन पर शनि की दृष्टि हो, राहु केतु की दृष्टि हो, तो बहुत संघर्ष बढ़ाता है, सहयोग कम प्राप्त हो पाता है। मतलब लाइफ में अगर कुछ हासिल होगा तो पहले स्ट्रगल करना ही होगा। तो राहु की दृष्टि जहाँ भी पड़ जाए, शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ जाए, जैसे अब यहाँ पर 4th हाउस में मौजूद हैं शनि, तो भी लगन पर 10वीं दृष्टि आती है, तो स्थिति में संघर्ष में वृद्धि हो जाती है। जो चीज़ सरलता से हासिल होनी चाहिए, राजयोग हमारे लिए वही है। राजयोग यानी सीढ़ी की जगह आपको लिफ्ट मिलना।